प्राचीन भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बहुलता के साथ साथ एकलतावादी थी। वेदों में वर्णित जीवन मूल्य द्वारा जीवन के सर्वोच्च साध्य की प्राप्ति की जाती थी। हमारे वेद शास्त्र, वेद ज्ञान, आयुर्वेदिक, वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान, अंतरिक्ष ज्ञान की महान संपत्ति से सज्जित थे तथा अखंड भारत की सीमा वर्तमान अफगानिस्तान तक विस्तारित थी। लेकिन समय के कालचक्र में कुछ समय आया जब भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन घटनाक्रमों से गुजरा। वैदिक धार्मिकता ने धीरे धीरे बहुलतावादी अनेक धर्मों को जन्म दिया तथा सभी धर्मों के प्रतिसहिष्णुता तथा संभाव की भावना को उत्प्रेरित करते हुए सह अस्तित्व के साथ रहना सिखाया। परंतु कालांतर में कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ये उन्मत्त मोहम्मदियों, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, चर्च धर्मनिरपेक्षवादियों, साम्यवादी विचारों को और अन्य स्वार्थ लोगों के कारण महान अखंड भारत की सीमाएं संकुचित हो गई और साथ ही हमने अपने महान भारत को प्राचीन वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, जीवन शैली आदि को खो दिया। अभी भी इन विघटनकारी शक्तियों की कुदृष्टि भारत को विघटित करने में लगी हुई है। लेकिन फिर भी इस आधुनिक, उन्नत, विकसित वैश्वीकृत दुनिया में विविधता में भारत के एकता के कारण हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सम्मुख एक सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर भारत को चित्र कर पाए। पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान को प्रदर्शित कर पाए। जब कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने भारत से गुहार लगाई। इस तरह भारत विश्व की आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली तथा महामारी प्रबंधन में एक अव्वल देश रूप स्थापित करने में कामयाब हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की संकल्प हमारे सामने रखी है। इसके लिए हमें अनावश्यक विदेशी उत्पादों का उपयोग बंद करने और स्थानीय उत्पादों का उपयोग शुरू करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित होना चाहिए। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया का आंदोलन शुरू कर दिया है और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय सामानों का उत्पादन के लिए जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया का एक बड़ा सबक सिखाया है कि आतंकी कई देश हमसे उन्नत, विकसित, साधन संपन्न और प्रदर्शन मुक्त है, फिर भी उन देशों में कई लाख लोगों मारे गए। लेकिन 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में नगण्य मात्रा हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण भारतीयों का प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, आयुर्वेद प्रतिरक्षा शक्ति अधिक होना तथा भोजन की आदतें है। जैसे ही हमारे वेदों में आयुर्वेद के बारे में बताया गया है कि मसालों जैसे लवंग, काली मिर्ची, हल्दी आदि का उपयोग नियमित आहार में करते हैं। दूसरी और विदेशी संरक्षित संग्रहित भोजन का उपयोग करते हैं और इसलिए उनकी प्रतिरक्षा क्षमता हमसे कम होती है। अगर हम विश्लेषण करें तो आज तक कोई भी वायरस भारत में पैदा नहीं हुआ है। ये वायरस अन्य देशों में जानवर एवं कीड़ों मकोड़ों को अपने भोजन के अनिवार्य हिस्सा बनाने कारण जानवरों से मनुष्य में स्थानांतरित हुआ है। ब्रिटिश और अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए व्यय करके अपने उत्पादों का बहुत ही अधिक और तीव्र विज्ञापन किया जाता है, जिसका प्रभाव से भारतीयों के मनोविज्ञान पर पड़ता है तथा हम लोग विदेशी निर्मित उत्पादों का क्रय तथा उपभोग करने पर मजबूर हो रहा है। उदाहरण के लिए साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र इत्यादि। बल्कि कई विदेशी कंपनी ऐसा दवाई बना रही है कि जिनके नियमित उपयोग के कारण मनुष्यों के प्राकृतिक
अंतर्निहित प्रतिरक्षा क्षमता कम हो सकती है, कम कर रही है। उनका भी हम लोग बिना सोचे समझे खरीद जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के फैसला से मुझे लगता है कि बदलाव की शुरुआत मेरे भीतर से होनी चाहिए। इसलिए आज मैं यह शपथ ले रही हूँ कि मैं धीरे धीरे सभी विदेशी अनावश्यक उत्पादों का उपयोग करना बंद कर दूंगी और घर में बने या जनजाति एवं भारत निर्मित जैविक उत्पादों का उपयोग करना शुरू कर दूंगी, ताकि मैं अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रख सकूं और आदिवासियों एवं भारतीय गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा दे सकूं। मैं अपने परिवार, अपने समाज, अपने पार्टी कैडर और अपने देश के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। आपका सवाल हो सकता है कि भारत के पास वास्तव में विदेशी उत्पादों का उपयोग रोकने के लिए इकोसिस्टम है क्या? मेरा जवाब यह है कि हमारा पास आज 100% इकोसिस्टम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपसी सहयोग एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से 100% इकोसिस्टम विकसित कर पाएगा। मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे चीन दूसरे देशों को गुलाम बन रहा है और हम भारत को उसके जाल से कैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।